हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। और जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही वीडियो में पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्लियर कर दूं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों उसको साफ किया जाता है, उसको हम लिखेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन ईयर। सो आप जान लीजिए मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। देखिए, ठीक है। तो पहला चीज है ये मैग्नीशियम रिबन है, आपको दिख रहा है ना। ये मैग्नीशियम रिबन आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा या कोई दुकान वगैरह में कहीं पे मिल सकता है मैग्नीशियम रिबन। तो ये मैग्नीशियम रिबन इस प्रकार का दिखता है, ये मेटल है। तो इसको क्या होता है, ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम रखते हैं ना तो इसके ऊपर में एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ओके, कैसा लेयर फॉर्म हो जाता है ये देखिए। सो ये मैग्नीशियम है, ध्यान रखिए ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एंड इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। मैंने क्या शब्द यूज किया, प्रोटेक्टिव लेयर। मान लीजिए एक मैग्नीशियम है, ये लाइन मान लो ये मैग्नीशियम है। तो ये क्या करेगा, एयर के साथ में यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक लेयर फॉर्म करेगा, उसके ऊपर में बाहर बाहर में एक लेयर फॉर्म करेगा। एंड इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, इट प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन। और फिर बाद में जो रिएक्शन होना है उसको रोक देता है, वो बचा कर रख देता है। मान लीजिए प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको साफ करना पड़ता है जलाने से पहले। यानी कि जलाना का मतलब क्या है, फिर से रिएक्शन कराना। तो रिएक्शन कराने से पहले उसको हम क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो इसको आंसर लिखेंगे कैसे, देखिए। सो मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, इट कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए क्या फॉर्म करता है वो चीज याद रखना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म करता है उसके सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस में जब लेयर फॉर्म करता है तो इट प्रोटेक्ट, बाद में क्या करेगा, जो फर्दर रिएक्शन माने आगे जो रिएक्शन होना था उसको प्रोटेक्ट करके रख देता है, फिर रिएक्शन होने नहीं देता है। हेंस इट शुड बी क्लीन विथ ए सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो लेयर है उसको रिमूव कराएंगे, फिर बाद में वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो सिंपल चीज है, आपको ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको दिमाग में रखने से आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म करता है। वो लेयर क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन होने के लिए नहीं देता है, इसलिए उसको साफ करना पड़ता है। यानी कि जो हम सैंड पेपर से साफ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि ऑक्साइड को उसके वहां से हटा दे रहे हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं आप बैलेंस की तरफ, ठीक है। बैलेंस देखेंगे। बैलेंस में ये पहला प्रश्न आपके पास देखिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन को हम बैलेंस देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे देखिए, सॉरी हाइड्रोजन और क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो आपका फॉर्मूला है। ये सिंपल स्केलेटन बोलेंगे इसको, H2 प्लस Cl2 डैश HCl। यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। ये है स्केलेटन। H2 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। और ये भी डायटोम है, मान लीजिए दो दो एटम एक साथ में रहते हैं, इसलिए Cl2 लिखना पड़ता है और H2 लिखना पड़ता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, HCl फॉर्म करेगा, ठीक। सो अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये केमिकल इक्वेशन जो है इसमें दो चीज होता है। एक तो होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो एरो चिन्ह जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो एरो साइन जो दिख रहा है, एरो साइन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन जो है एक साथ में रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है आपको पहले काउंट करना है। बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में कितना एलिमेंट्स है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट साइड में आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड मतलब एरो साइड का जो राइट साइड है ये प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड का कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितना है, 1 है। सो अब क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस मतलब आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा बराबर होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड में जितना हाइड्रोजन है राइट साइड में भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। सो वो ध्यान रखना है, यानी कि इस साइड में जितना हाइड्रोजन है इस साइड में भी उतना ही होना चाहिए, इस साइड में जितना क्लोरीन है राइट साइड में भी उतना ही क्लोरीन होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल रूल है। बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा आगे की तरफ नंबर लिखना है, कभी पीछे की तरफ नंबर नहीं लिखना है। जब भी नंबर लिखना होगा या तो आप देखिए कहाँ आगे का मतलब इस जगह में, ये जो जगह दिख रहा है ये आगे है, ठीक है। ये जो क्लोरीन के आगे में आपको जो भी नंबर लिखना होगा आगे में ही लिखना है, पीछे में आप नहीं लिख सकते। रूल सबसे बेस्ट रूल यानी कि आपको समझने वाला रूल क्या है, आपको कोई भी नंबर आपको लिखना है बैलेंस करने के लिए, यू शुड राइट दैट नंबर बिफोर, पहले लिखना है उसको, है ना, उसके आगे में नंबर लिखना है। सो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे बैलेंस किया मैंने,
सिंपल था ये, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया H2Cl2 टेस्ट। देखिए HCl के आगे में हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 लिखने का कारण क्या हुआ, अब काउंट करिए, दोनों साइड में भी काउंट करिए। इधर में हाइड्रोजन 2 था, इस साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ध्यान रखना है ये जो 2 जो है ना, ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और क्लोरीन के लिए भी काम करेगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और क्लोरीन के लिए भी काम करेगा। यानी कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए, सो आपका राइट साइड में हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। लेफ्ट साइड में क्या था, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था, यानी कि अब बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं। सिंपल, आगे में आपको नंबर लिखना है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो नंबर आप बैठा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को लेके हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, ए वाला क्वेश्चन। तो दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने स्केलेटन वाला लिखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखिए ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसका वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। बेरियम का Ba और क्लोरीन का Cl, तो BaCl2 यानी कि बेरियम का जो वैलेंसी 2 था, क्लोरीन का वैलेंसी 1 था, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। तो सल्फेट का वैलेंसी इसमें आ जाएगा, क्लोरीन मतलब एल्यूमिनियम का वैलेंसी इधर चला गया, तो Al2SO4 और ब्रैकेट देके 3, सो एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ेंगे इसको। उसके बाद क्या फॉर्म किया है आपका बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म किया। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3। अब आपका पहला काम क्या होगा, पहला काम आपको देखना है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना एटॉम्स है, कौन कौन सा एलिमेंट का कितना एटॉम है। तो देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, रिएक्टेंट साइड में हम जा रहे हैं, किस साइड में जा रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में यानी कि जो एरो साइन का इधर वाला रिएक्टेंट साइड है ना, ये जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट साइड है, ये है रिएक्टेंट साइड। ठीक, सो रिएक्टेंट साइड में बेरियम कितना है, 1 दिख रहा है आपको, 1। क्लोरीन कितना है, 2 है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, सल्फर देखिए ये सल्फर यहाँ पे है ना सल्फर, तो सल्फर का पीछे यहाँ ब्रैकेट के बाहर में जो 3 लिखा है ना, ये 3 जो है ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा और सल्फर के लिए भी काम करेगा। तो सल्फर 3 है यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितना है, 3 है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन के पीछे में 4 लिखा है और ब्रैकेट के बाहर में 3 लिखा है, तो इसको 4 और 3 को इंटू करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। सो ऑक्सीजन कितना है, 12 है। ये जो बाहर का 3 है सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन अंदर का जो 4 है ओनली ऑक्सीजन के लिए काम करेगा, तो ऑक्सीजन 12 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में हमने देख लिया कौन कौन सा एलिमेंट कितना एटॉम है। नेक्स्ट राइट साइड में देखिए, राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में आप देखिए बेरियम, ये प्रोडक्ट साइड है, इस साइड क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट साइड है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, सो प्रोडक्ट साइड में Ba कितना है, 1 है, देख लीजिए। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर देखिए ये जो सल्फर जो था सल्फर 1 है, ठीक, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सो अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दें। ओके, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा जब बैलेंस करना होगा इस टाइप का, ये तो पहला वाला तो सिंपल था इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है, कोशिश करना है जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में, कोशिश करना है जो बड़ा नंबर है उसको करने के लिए, ताकि इजी हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर को करने के लिए यहाँ पे कितना है, 12 है, और इस साइड में कितना है, 4 है। ठीक है ना, इस साइड में 4 है। सो हम कोशिश करेंगे, आपको मैंने बताया आप हमेशा आगे ही नंबर लिख सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे नंबर लिख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें इस जगह में नंबर लिख सकते हो, इस जगह में आप नंबर लिख सकते हो, इस जगह में नंबर लिख सकते हो। बाकी दूसरा कहीं पे भी कुछ भी नंबर आप नहीं लिख सकते। देखिए मैंने जगह बता दिया आप कहाँ कहाँ नंबर लिखना है। तो हमेशा बैलेंस करते समय आगे की तरफ ही हम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम अभी क्या बैलेंस करने वाले हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 4 प्रोडक्ट। सो यहाँ तक ठीक था। तो देखिए जहाँ पे ऑक्सीजन, जिस जगह में ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उसमें हम नंबर लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, देखिए ये ट्रायल मेथड है, जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ ना वो ट्रायल मेथड। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3 यानी कि Ba के आगे में 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 जो है सभी के लिए काम करेगा, बेरियम के लिए भी काम करेगा, सल्फर के लिए भी काम करेगा, और ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। ठीक है, ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 4 इंटू
थ्री कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो 3 जो मैंने बोला, जो आगे में आप नंबर लिखते हो सभी एलिमेंट के लिए काम करेगा, बेरियम के लिए भी काम करेगा, सल्फर के लिए भी काम करेगा और ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 था, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो इसको ये पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम इस साइड में कितना था 2 है, इस साइड में कितना है 1 दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम 1 है। अगर यहाँ पे हम अगर 2 लिख देते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्लोरीन कितना था 3 था, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, क्लोरीन 6 हो गया। अब कहाँ बचा, ये 2 जगह बचा, इसमें आप कुछ नंबर लिख सकते हो, बैलेंस हुआ है कि नहीं देखिए। तो अब क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन तो इस साइड में कितना है 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ओके, अब बेरियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बैलेंस किया है, बैलेंस किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, सो ये बैलेंस है। अब यहाँ पे काउंट करके देखिए, काउंट करके देखिए बेरियम कितना हो गया 3 हो गया। देखिए ये रिएक्ट हैंड साइड का पहले चेक करना है, ठीक है, ये रिएक्ट हैंड साइड का चेक करना है। ये लिखने के बाद आप चेक करो, ये देखो एग्जाम में आप इस तरह से नहीं लिखने से भी होगा, आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया। आप बैलेंस डायरेक्टली भी कर सकते हो, ट्रायल मेथड है। और क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया क्लोरीन। ठीक है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम कितना है 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया। और सल्फर कितना है, यहाँ पे देखिए सल्फर जो है ना, इसके ब्रैकेट के बाहर में 3 लिखा है, तो सल्फर 3 हो गया। ओके, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए बाहर में कितना है आपका, यहाँ पे अंदर में 4 है, बाहर में 3 है, 4 × 3 12 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड देखिए, प्रोडक्ट साइड में क्या है, बी कितना है 3 है, यानी कि ये 3 जो है, आगे का जो 3 है सभी के लिए काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे का जो नंबर है सभी के लिए काम करेगा, ठीक है, पीछे का जितना भी है, लेकिन पीछे का जो नंबर है उसी एलिमेंट के लिए काम करेगा। अब बी कितना होगा 3 हो गया। क्लोरीन कितना देखिए 2 × 3 6 हो गया क्लोरीन। यस, इधर में भी 6 था, इधर में भी 6 हो गया। देखिए दोनों बैलेंस हुआ कि नहीं, 6 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम इस साइड में कितना 2 है, यहाँ पे भी ये 2 जो आगे में लिखा है ना, ये जो आगे में जो 2 लिखा है एल्यूमिनियम के लिए भी काम करेगा, यानी कि एल्यूमिनियम 2 बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या है आपको पास सल्फर, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3, यानी कि सल्फर जो है ये जो 3 जो है ना, ये जो 3 आपको लिखा है, ये 3 सल्फर के लिए भी काम करेगा, इसके लिए काम करेगा, सल्फर के लिए भी। तो सल्फर कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 था, आगे में 3 आ गया, 4 × 3 इंटू करना पड़ता है इसको, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इधर इधर सब बैलेंस हो गया। सो इस प्रकार से हमको बैलेंस करना होता है, ठीक है। सो बैलेंस करना, तो थर्ड वाला आपको देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यानी कि आप इंटरेस्टेड है, आप समझना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि सोडियम और वाटर का रिएक्शन क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप बैलेंस करके आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर इसको नहीं समझ पाए कि इसको भी करना है तो आप कमेंट में जरूर करिए। आपको जो भी टॉपिक होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं ना तो आप मेरे लिए बहुत खास होते हैं। एक्चुअल में आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैं जरूर सिखाऊंगा, कोई भी टॉपिक होगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।